बका देवी घर में आ गई तब से चैन ना आए, अधिकार ना आए तो वो चाहते हैं। आजकल की बहुएं अगर जो सोचे अपनी अम्मा छोड़ के आई और सास रूपी ये दूसरी अम्मा हमें मिल गई तो माँ के समान समझ करके सेवा सम्मान इज्जत करें तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन आजकल के बहू जो थोड़ा सोचते हैं कि हमारी माँ के समान, आजकल के बहुएं जो सोचती हैं कि हाय भगवान ये राणा डुकरिया कब जल्दी घर मरे जो हमें घर की चाबी मिल जाए। मैं तो सोचता हूँ कलयुग के बारे में तो रोना हो जाता है। कहाँ तक बताऊं, भारत देश बता देते रोके वगैरह ठाठ, गद्दा तले रजाई ऊपर ओढ़े बहुर प्यारी। पहले सास जैसे जो सीता जैसी बहू थी और कौशल्या जैसी सास, और पहले राम जैसे पुत्र थे, दशरथ जैसे पिता। पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, देखो राम ने पिता की आज्ञा का पालन किया जो 14 वर्ष वनवास होगा। और आजकल के पुत्र जेऊ हैं, और आजकल का बताएं पुत्र का, पहले के पुत्र थे अब पुत्रों का, आजकल के लड़के हैं लड़के। कोई काल से जाना है कहते हमने देखो तुम्हारे भैया कितने पुत्र हैं, जब कोई नहीं कहा जय सबका भैया तुम्हारे कितने लड़का है। शब्द में ही अर्थ होता है, पुत्र और लड़के में अंतर है। पुत्र वो थे, राम जैसे पुत्र थे, दशरथ जैसे पिता जो आज्ञा का पालन करने वाले थे। अब आजकल के लड़का है लड़के, लड़ाई झगड़ा में आपस में प्रेम भाव नहीं रहा, लड़ाई झगड़ा में पैदा हुए, फिर पुत्र कहाँ से, लड़के तो है ही भैया। तो आजकल के लड़के राम जैसे पुत्र थे, दशरथ जैसे पिता। और आजकल की दशा देखो, मैं तो उस समय का मिलान करके और आज के समय का मिलान करके मैं बता रहा हूँ। आजकल के गरम गेड़ुआ सर के नीचे कुमर पलंग पर लेटे, गरम गेड़ुआ सर के नीचे कुमर पलंग पर लेटे और बिना बिछैया हड्डी चटके बूढ़ो पिता जब रोवे बिछाए के टूटी खाट, भारत देश बताए तेरे क्यों नहीं बिगड़े ठाठ। कहाँ तक मैं सोचूं, इस कलयुग के बारे में सोचता हूँ तो रोना हो जाता है। और सास बहू होने की जो हम बता रहे थे रिश्ता बेहू बदल गए। पहले सीता जैसी बहू थी, आज्ञा का पालन करने वाली, और कौशल्या जैसी सास। और आजकल की देखो सास बहू का रिश्ता, गद्दा तले रजाई ऊपर ओढ़े बहुर प्यारी, गद्दा तले रजाई ऊपर ओढ़े बहुर प्यारी, और सास बेचारी जमीन बिलेटी ओढ़ कमरिया कारी बिछाए के नीचे टाट, भारत देश बताते क्यों न बिगड़े ठाठ। कहाँ तक सोचूं। और लोगों पहले एक बात और बताऊं, पहले वेद पुराणों से हमें प्रमाण मिला कि राजा लोगों के ऐसे कुछ नियम थे, घर में जब पुत्र वधू बहू घर में आ जाती थी, यानी पुत्र का जब विवाह हो जाता था और पुत्र के भी पुत्र हो जाता था, तो फिर राजाओं के ऐसे नियम थे, कुछ थे, मर्यादा थी जो दूसरा पुत्र नहीं राजाओं के होता था, ऐसे कुछ नियम थे। लेकिन अब परीक्षित जी बेहू बातें ना, अब बदलाव है। कैसे हो, आज बहू के लला भो कल सासू शोर मचावे। अब कोई ऐसी बात नहीं है सासू को लला हो रो मैं बहू, आज बहू के लला भो कल सासू शोर मचावे, और कुमर पाल तुम ही समझावो को किसके लले खिलावे, बिछाए अलग जाएगी खाट, भारत देश बता तेरे क्यों न बिगड़े ठाठ। से देखो भैया आप लोगों ने ब्याह हो के हाथ अब झट लड़का अलग हो जाता लगा। हाँ पहले कुछ और हिसाब था, पहले अलग नहीं जल्दी होते थे, क्यों अब तो घर में जो ब्याह हो के आए, माँ बाप तो 14 साल पढ़ाते तब को पास कराए पाते, और घर वाली आई जाए घर में, हाँ बकबका देवी घर में आई, एक महीना में सब पढ़ाई पास। हाँ अगर बड़ी बड़ी अम्मा ने जो कह दी कि लला सर में दर्द हो रहो, जाओ बाजार चले जाइयो 2 टिकियां ले आइयो, और लला चली को तैयार भाव सो गौने वाली ने उधर से घूमे तो सका के 2 गोलियां चलाई दी, सुमानो हैंडल ब्रेक वही रुक गो। हाँ अब तो बड़े बूढ़े की बात कौन सुनते, अब कल्लू देवी घर में आ जाए, फिर कल्लू देवी को सुनते भैया। महाराज पहले को जमाना दो कि प्रेम दो, फिर बनो प्यार।